हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। हम लोग पिछले समय में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में संविधान की अनुसूचियों को देख रहे थे, जिसमें हम लोग 7वीं अनुसूची के बारे में देखा, जिसमें केंद्र एवं राज्य के आर्टिकल 246 के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें हमने देखा कि संघ सरकार केंद्र सूची के विषय पर यानी संघ सूची के विषय पे कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पे कानून बनाती है और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के समवर्ती सूची पर कानून बनाते हैं। सभी के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विषय थे, हम लोगों ने विषयों को देखा। फिर 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जो जोड़े गए कुछ विषय थे 5, उनको हमने देखा। अब आगामी हम आज 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। किसके 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे? अनुसूची 8 या 8वीं अनुसूची। ये सभी अनुसूचियां एग्जाम की दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं, जो कहीं न कहीं एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। 8वीं अनुसूची लिखेंगे संविधान में भाषाओं का उल्लेख है। संविधान में भाषाओं का उल्लेख है। इसमें पहले जो भाषा थी लिखेंगे पहले 14 भाषा थी। 14 भाषा बाद में कितना हो गई? 22 भाषा। 22 भाषा, ठीक। पहले 14 भाषा थी, फिर बाद में जब जोड़ा गया तो कुल अब 22 भाषा है, यानी वर्तमान में कितने हैं? 22 भाषा, ठीक। नोट करेंगे इसको। अब हम लोग देखेंगे जो भाषाएं हैं कौन कौन से हैं। पहला है असमी, नोट करते रहेंगे आप, असमी। दूसरा है बंगाली, असमी बंगाली। तीसरा है गुजराती, गुजराती। चौथा है हिंदी, हिंदी। पांचवा है कन्नड़। छठवां है कश्मीरी, कश्मीरी। आप नोट करते रहेंगे। सातवां है मलयालम, मलयालम। आठवां है मराठी। 9वां है उड़िया। यही उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया। आगे 10वां है पंजाबी। इसके बाद 11वां है संस्कृत। और 12वां है तमिल। इसके बाद 13वां है तेलुगु, तेलुगु। फिर 14वां है उर्दू, ठीक। ये भाषाएं थी। अब जो जोड़ी गई हैं उसको हम मार्कर चेंज करके लिखेंगे, ठीक। जो 14 भाषाओं के बाद 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं उसको मार्कर चेंज करके लिखेंगे। फिर अभी देख लेते हैं कि संविधान संशोधन, यानी संविधान में कोई भी चीज जोड़ने के लिए संशोधन हुए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। किसी भी विषय को जोड़ने के लिए पहले बिल आता है तो उसको बोलते हैं, बिल आता है तो CAB, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अभी देख लेते हैं उसको। पहले इस भाषाओं को देखेंगे। जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वो थी सिंधी, सिंधी।
फिर 16वीं नेपाली, ये सब जोड़ी गई भाषाएं हैं। सिंधी नेपाली 17वां, कोंकणी, फिर 18वां मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुरी, फिर 19वां बोडो, फिर 20वां संथाली, फिर 21वां डोंगरी, फिर 22वां मैथिली। ठीक, ये 22 भाषाएं हैं क्या जो जोड़ी गई हैं किसके संविधान संशोधनों द्वारा, अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा। ठीक, उसको हम देखेंगे अभी आगे की तरफ। पहले कितनी थी? 14 भाषा थी, बाद में 22 भाषा हो गई, जो 8 जोड़ी गई हैं प्लस इसमें जो 8 हैं हमने रेड मार्कर से लिखा है। ठीक, तब 22 हुई। इतना नोट होने के बाद अब आगे की तरफ देखेंगे आप। देखिएगा, हमारे बताने का मतलब ये था कि पहले कोई भी चीज अगर आती है तो वो एक विषय के रूप में होती है, तो उसको बोलते हैं CAB, जिसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। पहले राष्ट्रपति के जगह जाने से पहले बिल होता है, किसी भी विषय पर चर्चा की जाती है संसद के दोनों सदनों में या विधानमंडल के दोनों सदनों में। ठीक, वैसे राज्य का इसमें संशोधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केंद्र का ही है। तो अगर केंद्र पहले बिल आएगा, ठीक, विषय इन सभी में, तो बिल आता है, तो जब बिल आएगा तो पहले इसको चर्चा होगी कि नहीं संविधान में ये चीज जोड़ना है, ये चीज हटाना है। उस बिल पे चर्चा होने के बाद संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद साधारण बहुमत, इसके बाद यहां से निकलेगा साधारण बहुमत वगैरह, हम पिछली क्लासों में बहुमत क्या होता है बता चुके हैं। यहां से निकलने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है, कहां पर? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जब इस पे साइन और मोहर कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? एक्ट। पहले विधेयक था, पहले यह विधेयक होता है कोई भी चीज, अब बाद में क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति साइन और सिग्नेचर मोहर कर देगा तो अधिनियम बोल जाता है। यानी पहले CAB होता है, बाद में चलकर क्या हो जाता है? CAA। ठीक, पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है। ठीक, तो निम्नलिखित संविधान संशोधन हुए हैं, जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं उनको हम देखेंगे। इसमें 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। इसमें जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन? सिंधी भाषा, नोट कर लेंगे, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक, 21वां संविधान, इसी को हम लिख सकते हैं इंग्लिश में, इतने को लिख सकते हैं इंग्लिश में। अगर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 21वां कॉन्स्टिट्यूशन संविधान अमेंडमेंट संशोधन एक्ट अधिनियम 1967, शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में CA। ठीक, अगला हम देखेंगे 60 में ही 71वां CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992।
इसके तहत जो भाषा जोड़ी गई थी उसको देखेंगे हम। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो भाषा जोड़ी गई वो थी नेपाली, फिर कोंकणी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक, नोट कर लीजिए, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। अगला देखेंगे हम, कितनी भाषा हो गई? 14 थी, एक 15 हो गई और 15 3 18 भाषा हो गई। फिर बाद में संशोधन हुआ 92वां। ये समीक्षा अधिकारी में पिछली बार पूछा जा चुका है। 92 CAA पूछा था कौन सा जोड़ा नहीं गया है, तो इसमें सभी जितना दिया गया था सब जोड़े गए थे, चारों भाषाओं। तो क्वेश्चन ही वो गलत दिया था, पूछा था कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी, लेकिन जो 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई वो चारों ही ऑप्शन में दिया था। देखेंगे इसमें 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसमें जो जोड़ा गया था बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। ठीक, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी किसके? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। इसको याद रखने के लिए जो ये 3 भाषाएं हैं, ट्रिक नोट कर लेंगे। ट्रिक, नेकोमड़ी, ठीक, नेकोमड़ी का मतलब नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक, इसको याद रखने के लिए ट्रिक नोट करेंगे। ट्रिक, बसडम, क्या? बसडम, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली। ये हो गया 8वीं अनुसूची, पूरा हुआ। अब याद रखेंगे पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 22 भाषाएं हुई। जो भाषाएं जोड़ी गई उनको हमने देखा। ठीक, किन किन संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई इसको हमने देखा। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। 67 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 92 में PV नरसिम्हा राव की सरकार थी और 2003 में इधर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह की सरकार थी। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे। है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची देखेंगे। इसमें भूमि सुधार के कानून है। क्या है 9वीं अनुसूची में? भूमि सुधार के कानून। ठीक, भूमि सुधार के कानून है। लिखेंगे इसमें नीचे स्टार बना करके। यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था, जोड़ी गई। ठीक, या जोड़ा गया था। आगे की तरफ लिखेंगे। इसके संबंध में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, वो संपत्ति के एक तरफ से कह लीजिए तो अधिग्रहण का मामला है। अगर गवर्नमेंट करती है तो उसके लिए आपको संपत्ति अपना देना पड़ेगा या जमीन। ठीक, क्योंकि पहले दिक्कतें हुआ क्या करती थी,
कि जब संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार था, तो कहीं से सरकार रोड निकाल रही है, नाली बना रही है, सार्वजनिक कोई भी चीज बनाती थी तो आपकी कहीं भी जमीन आ जा रही है, पता चला सरकार का रोड जा रहा है, आपने रोक दिया, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी जब तक वो मौलिक अधिकार था, सरकार का काम वहीं खत्म हो जाता था। ठीक, इसी के लिए इसमें पहले संशोधन किया गया, प्रथम संविधान संशोधन 1991 में इसको किया गया और कहा गया कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे देखेंगे 10वीं अनुसूची। क्या ये सारी अनुसूची जोड़ी गई हैं? याद रखिएगा, संविधान में पहले कितना अनुसूचियां थी? 8, ये जोड़ी गई हैं। ठीक, इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1991 में संशोधन करके। इसको नोट कर लीजिएगा स्टार बना करके, डबल। ठीक, यहाँ डबल स्टार का मतलब लिख लीजिए नोट में, जोड़ी गई अनुसूची, जोड़ी गई अनुसूची, समय समय पर इनको जोड़ी गई है अनुसूची। देखेंगे 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची देखेंगे 10वीं अनुसूची के बारे में। इसमें दल बदल पर रोक का कानून, दल बदल पर रोक का कानून, रोक का कानून, यानी जो नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर अपनी पार्टी छोड़कर प्रतिपक्ष के विपक्ष की तरफ भागते हैं, उनको दल बदलने पर इस पे रोक लगाया गया। ठीक, दल बदल पर रोक का कानून है। क्या है? बीच में हम लोग संविधान जब पढ़ेंगे तो इस पे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, नोट लिखिएगा। ये जोड़ा गया किस संविधान संशोधन? लिखेंगे 92वां संविधान संशोधन, CAA। और याद रखिएगा CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। किसमें? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। ठीक, 85 में जोड़ा गया, में जोड़ा गया, इसके तहत जोड़ा गया था। ठीक, किसके? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तत्कालीन पीएम लिख लीजिएगा, तत्कालीन पीएम, उस समय जो सरकार थी, तत्कालीन पीएम राजीव गांधी। कभी कभी पूछ लेता है राजीव गांधी, तत्कालीन पीएम कौन थे? और जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक, आगे की तरफ इसमें हम देखेंगे अगली अनुसूची जो जोड़ी गई, ये 2 अनुसूचियां जोड़ी गई थी, 2 अगली देखेंगे। किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे या हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए मोबाइल नंबर पर आप हमको मैसेज करके बता सकते हैं। आगे की तरफ देखेंगे अनुसूची 11, अनुसूची 11। ठीक, अनुसूची 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। ठीक, देखेंगे इसमें ये भी जोड़ी गई थी तो डबल स्टार बना लेंगे, क्योंकि हमने नोट में लिखा है डबल स्टार का मतलब क्या है? जोड़ी गई। बाद में लिखेंगे इसमें पंचायती राज को, पंचायती राज को, पंचायती राज को त्रिस्तरीय, पंचायती राज को संवैधानिक, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, प्रदान किया गया। ठीक, पंचायती राज का मतलब जो पंचायतें, सबसे निचली पंचायत ग्राम पंचायत, दूसरी पंचायत मध्यम वाली प्रखंड स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर आती है ब्लॉक पंचायत, फिर सबसे बड़ी जो आती है जिला पंचायत आती है। ठीक, जिला परिषद भी उसको बोलते हैं।
आगे की तरफ हम इसको भाग 9 क में पढ़ेंगे। फिर ये जोड़ी गई थी, ये भी लिखेंगे स्टार बना करके। 73वां संविधान संशोधन CAA, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, में जोड़ी गई, यानी यह अनुसूची में जोड़ी गई थी 1992 में। एट दिस टाइम पीएम, उस समय पीएम कौन था? पीएम प्रधानमंत्री, लिखेंगे PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, ठीक, PV नरसिम्हा राव। पूछा जाता है अधिकतर एग्जामों में कि इसमें पंचायती राज से संबंधित विषय, कितने विषय हैं इसमें कानून बनाने के लिए? पंचायती राज से संबंधित विषय, संबंधित विषय, ठीक, संबंधित विषय। तो कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इसको याद रखिएगा, कई बार समीक्षा अधिकारी PCS की परीक्षाओं में चर्चा में रहते हैं। ठीक, इतना हो गया, नोट कर लिए होंगे आशा है। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसमें 12वीं अनुसूची, देखेंगे 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, ये भी जोड़ी गई थी। ठीक, इसमें भी डबल स्टार बना लेंगे। लास्ट अनुसूची है संविधान की, देखेंगे इसमें नगर पालिकाओं को, जो नगर निगम या नगर पालिका, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, देखेंगे किसमें है? भाग 9 ख में। इनका वर्णन भाग, संविधान के भाग 9 क्लास A में। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, नगर पालिका, नगर पालिकाओं से संबंधित जो विषय हैं, ठीक, कितने हैं इसको देखेंगे। 18 विषय हैं। ठीक, जिसमें सड़क हो सकता है, नाली हो सकता है, ठीक, विद्यालय हो सकता है, ये सारी चीजें यहाँ लिखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था? तो 74वां CAA यानी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक, संविधान में इसको इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? जोड़ा गया। लिखेंगे एट दिस टाइम पीएम कौन थे? यही PV नरसिम्हा राव। ठीक, इन्हीं की सरकार थी। क्या थी? PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। आगे की तरफ हम नगर पालिकाओं से जो संबंधित विषय हैं, क्या हैं? 18 विषय हैं। ठीक, इतना हम लोगों ने संविधान में क्या देखा? संविधान में हमने सभी अनुसूचियों को देखा, जो संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे उनको देखा। आगामी अब हम लोग भारत के संविधान के तहत जो आर्टिकल दिए गए हैं, अनुच्छेद, अब उनको पढ़ेंगे। एक एक अनुच्छेद करके पढ़ते जाएंगे। मेहनत से पढ़िए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में बताएंगे। ठीक,
आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।